नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 8वीं की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 7 मत बांधो, जिसकी रचयिता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महान कवयित्री और गद्य लेखिका थीं, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा इस नाम से भी जाना जाता है। यानी पुराने जमाने में जो मीराबाई थी, उनके आधुनिक अवतार के रूप में महादेवी वर्मा को देखा जाता है। महादेवी वर्मा का लेखन न केवल भावनाओं और संवेदनाओं का गहरा चित्रण करता है, बल्कि समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी गहरी समझ को भी बताता है। महादेवी वर्मा का नाम छायावाद काव्यधारा से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, पीड़ा, सौंदर्य और आत्मिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, जो 1918 से 1936 तक माना जाता है। इसके अंतर्गत बाहरी वस्तुओं या स्थूल के स्थान पर आंतरिक भावनाओं को, व्यक्तिगत अनुभूतियों को, प्रकृति के साथ प्रेम को और कल्पना की प्रधानता को ज्यादा महत्व दिया गया है और इस भाव की कविताएं लिखी गई हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथी महादेवी वर्मा है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं छायावाद की, इसमें सबसे पहले है प्रकृति का मानवीकरण, यानी इसमें प्रकृति को जड़ यानी निर्जीव न मान करके उसे मानवीय कार्यकलापों को यानी ऐसे कार्य करते हुए दर्शाया जाता है जैसे मनुष्य है। दूसरी विशेषता छायावाद की है रहस्यवाद और प्रेम। इसमें प्रेम के माध्यम से अलौकिक सत्ता यानी ईश्वर के प्रति जिज्ञासा यानी रहस्यवाद को और प्रेम की अतीन्द्रिय अनुभूति का वर्णन किया जाता है। तीसरी विशेषता है इसमें वैयक्तिक भावनाएं। इसमें कवि बाहर की भावनाओं से ज्यादा महत्व अपनी अंदर की भावनाओं को देता है, यानी व्यक्तिगत उसकी सोच क्या है उसका वर्णन इस समय के साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है, खूब मात्रा में मिलता है। और चौथी विशेषता है सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरण, यानी संस्कृति और देश के प्रति लगाव। तो अतीत के गौरव का स्मरण और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम का स्वर भी छायावाद के अंतर्गत शामिल है। और इसी कारण महादेवी वर्मा की कविताओं में भी मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ प्रकृति, जीवन और मृत्यु के बीच गहरे रिश्तों का चित्रण मिलता है। महादेवी वर्मा ने केवल कविताएं ही नहीं लिखी हैं, बल्कि उन्होंने गद्य रचनाएं भी की हैं, जिसमें निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र और डायरी भी शामिल हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और होली के दिन हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में प्राप्त की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की डिग्री हासिल की। महादेवी वर्मा बचपन से ही चित्रकला, संगीत और काव्य में रुचि रखने वाली थी और इनके विद्यार्थी जीवन से ही कविताओं में इनकी पहचान बनने लगी। आगे चल करके प्रयाग में ही प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या के रूप में इन्होंने काम किया और इलाहाबाद से ही प्रकाशित एक मासिक पत्रिका चांद थी, जिसकी ये संपादक रहीं। चांद पत्रिका की संपादक रहीं। प्रयाग महिला विद्यापीठ ये विद्यालय था, ये इसकी प्राचार्या थी। महादेवी वर्मा की ख्याति छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में मानी जाती है। इनकी कविताओं में प्रणय और वेदना की अनुभूति है, प्रेम और वेदना की अनुभूति है, जड़ और चेतन का एकात्म भाव है, सजीव और निर्जीव का एक होने का भाव है, सौंदर्य की अनुभूति है, मूल्य चेतना है और रहस्यात्मकता है। महादेवी वर्मा मुख्यतः गीति कवयित्री थी, यानी इन्होंने संगीत को गीतों से जोड़ा हुआ है, अर्थात इनकी कविताएं बहुत आसानी से गाई जा सकती हैं। महादेवी वर्मा ने कविताओं के साथ साथ रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, निबंध जैसी गद्य विधाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह जो थे वो थे निहार,
रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, साधिनी, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा और अग्निरेखा, ये सब इनकी काव्य संग्रह हैं, कविताओं की किताबें हैं। इसके अलावा रेखा चित्रों में इन्होंने अतीत के चलचित्र नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा चित्र लिखा है। इसके अलावा स्मृति की रेखाएं भी इनका प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इनके जो निबंध हैं वे श्रृंखला की कड़ियां नाम से प्रकाशित हैं। इसके अलावा विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, संकल्पिता, हिमालय और क्षणदा भी इनके निबंध की ही पुस्तकें हैं। साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली महादेवी वर्मा पहली महिला लेखिका थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजा और उन्हें अपनी यामा कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने उनके योगदान को सराहते हुए जयशंकर प्रसाद के साथ मिलकर उनके सम्मान में युगल डाक टिकट भी, यानी जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का एक साथ जो है डाक टिकट जारी किया था। तो महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य को न केवल अपनी कविता के रूप में सशक्त किया, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रति अपने दायित्व को भी पूरा किया। उनका लेखन न केवल उनकी व्यक्तिगत पीड़ा और प्रेम की अभिव्यक्ति था, बल्कि समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक था। वह न केवल छायावाद की कवित्री थी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत और साहित्यिक क्रांति की अग्रदूत भी थी। उनकी काव्य भाषा, शैली और दृष्टिकोण ने न केवल हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी साहित्य और जीवन के प्रति एक नई समझ और दृष्टिकोण प्रदान किया। महादेवी वर्मा का साहित्य आज भी पाठकों के बीच जीवित है और उनकी रचनाएं सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेंगी। और ऐसी ही एक रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मत बांधो। तो आइए शुरू करते हैं। तो कविता की पहली पंक्ति है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। यानी जो कविता का शीर्षक है मत बांधो, यह सपनों को न बांधने की बात की गई है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि सपने देखना बहुत महत्वपूर्ण है। सपने जब हम देखते हैं तभी उसको मूर्त रूप में लाने की कोशिश करते हैं। यदि हम सपने ही नहीं देखेंगे, यदि हम अपने ऊंचे लक्ष्य ही नहीं बनाएंगे, तो हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सपने देखना बहुत आवश्यक है। महादेवी वर्मा चाहती हैं कि सभी लोग सपने देखें, सारे बच्चे सपने देखें, सारे लोग सपने देखें, ऊंचे सपने देखें और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। और इसलिए वे सबसे कहती हैं कि यदि कोई सपने देख रहा है तो उसके सपनों के पंख न काटो, उसके सपनों की उड़ान, उसकी गति, उसे मत बांधो, उसे उड़ने दो, सपने देखने दो और सपने को प्राप्त करने की कोशिश करने दो। और कहती हैं कि इन्हें क्यों नहीं बांधना चाहिए, आगे बताती हैं। वह कहती हैं कि सौरभ उड़ जाता है नभ में। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। सौरभ कहते हैं सुगंध को और नभ होता है आकाश। आगे फिर कहती हैं कि फिर वह लौट कहां आता है। यानी एक बार जब फूलों से सुगंध आकाश में उड़ जाती है तो वह वापस फूलों में नहीं आती है। यानी एक बार जब समय निकल जाएगा तो दोबारा वह वापस नहीं मिलने वाला है। इसी बात को वो दूसरी पंक्ति में फिर से कहती हैं कि बीज धूल में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। यानी जो बीज है, जो कोई भी सीड है, वह जब धूल में गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर वह आकाश में अपनी उड़ान, नभ का अर्थ भी आकाश ही होता है। तो जब कोई बीज धूल में गिर जाता है तो वह नभ में दोबारा उड़ नहीं पाता। अब आप सोचेंगे कि बीज तो कभी नहीं उड़ता, ऐसा नहीं है। कई सारे बीज ऐसे होते हैं जो प्रकीर्णन के लिए, इधर उधर बिखरने के लिए उड़ने का सहारा लेते हैं। और ऐसे बीज जब एक बार जमीन पर गिर जाते हैं तो फिर आकाश में उड़ नहीं पाते, अपनी गति नहीं दिखा पाते, वह अपनी यात्रा तय नहीं कर पाते। तो दोनों स्थितियों में वो कहती हैं कि एक बार यदि समय चूक गया, एक बार यदि समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं बचा।
बचेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बच्चा सपने देख रहा है तो उसके सपने देखने को रोकना नहीं है, उसे खींचना नहीं है, पीछे नहीं खींचना है, उसके पंख नहीं काटना है, उसकी गति को नहीं बांध देना है, क्योंकि एक बार फूलों से सुगंध उड़ जाने के बाद दोबारा वह लौट कर नहीं आती। एक बार यदि कोई बीज धूल में गिर गया, मिट्टी में गिर गया, तो फिर वह उड़ नहीं पाता, वह अपनी दूसरी जगह तय नहीं कर पाता। एक बार जहां उग जाता है, गिर जाता है, वहीं उगता है, वह दूसरी जगह नहीं जा पाता, ऊंचाई तय नहीं कर पाता। इसलिए सपनों को किसी भी दशा में रोकना टोकना नहीं चाहिए। सपनों को बेरोक टोक उड़ने देना चाहिए, सपनों को देखना चाहिए, क्योंकि जब सपने देखे जाएंगे तभी वो पूरे किए जाएंगे। आगे कहती हैं कि अग्नि सदा धरती पर जलती, अग्नि आग को कहते हैं। कहती हैं कि आग जो होती है वह धरती पर ही जलती है। धूम गगन में मंडराता है, लेकिन उसका जो धुआं है, धूम का अर्थ होता है धुआं, कि आग जो है वो धरती पर मंडराती है, लेकिन उसका धुआं गगन में मंडराता है। कि आग जो है वो धरती पर ही जलती है, लेकिन उसका धुआं गगन में मंडराता है। मंडराता माने उड़ता है। सपनों में दोनों ही गति है। अब जो सपने होते हैं उसमें अग्नि की भी गति है और धुएं की भी गति है। अग्नि की गति क्या? यथार्थता, यानी वो धरती पर है, वह धरती से जुड़े हुए है। और धुआं उड़ान है, जो बहुत ऊंचाई तक जाता है। यानी जो सपने होते हैं वह यथार्थ और कल्पना, इन दोनों के बीच के पुल होते हैं। यथार्थ और कल्पना के बीच के संबंध बनाने वाले होते हैं। यानी ये हमारी कल्पनाओं को हमारे यथार्थ से जोड़े रखते हैं। हम यथार्थ की भूमि पर खड़े होकर के कल्पनाओं की उड़ान भर सकते हैं। इसलिए कहती हैं कि सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। और इसी कारण जो सपने हैं वह हमारी आंखों में उड़कर आते हैं। हम अपनी वास्तविक स्थिति में चाहे जैसे हों, पर सपनों के माध्यम से हम अपनी अपेक्षित स्थिति, जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, उसे देखते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण कवित्री कहती हैं कि सपनों को बांधना नहीं है, रोकना नहीं है। वे पुनः कहती हैं कि इसका आरोहण मत रोको। आरोहण माने ऊंचे उठना, ऊंचे उठना। आरोहण का अर्थ होता है ऊंचे उठना। जैसे हम कहते हैं ध्वजारोहण, ध्वज प्लस आरोहण, यानी ध्वज को ऊपर ले जाना। ठीक है, तो आरोहण का अर्थ होता है ऊंचे उठना। तो कहती हैं कि यदि सपने ऊंचे हो रहे हैं, ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। इसका अवरोहण मत रोको। और जब वो ऊंचाई को प्राप्त करके धरती पर आते हैं, अपनी हकीकत को उस ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करते हैं, तो अवरोहण, अवरोहण माने नीचे आना, इसे भी नहीं रोका जाना चाहिए। तो आरोहण और अवरोहण आपस में विलोम है। ठीक है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ प्रदान करने वाले। तो आरोहण और अवरोहण एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रदान करने वाले हैं। और कवित्री कहती हैं कि सपनों की उड़ान भी नहीं रोकनी है, और सपनों का वापस आकर के परिस्थिति को, हकीकत को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जब वो वापस आते हैं, तब भी उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए। आगे फिर कहती हैं कि मुक्त गगन में विचरण कर। यह गगन का अर्थ भी आकाश होता है। कहती हैं कि मुक्त गगन में, यानी खुले आकाश में, विचरण का अर्थ होता है चलना, घूम कर। यह तारों में फिर मिल जाएगा। यानी जो सपने हैं वह खुले आकाश में घूमते 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 वे तारों में जाकर के मिल जाएंगे, तारों तक उनकी ऊंचाई हो जाएगी। फिर कहती हैं मेघों से रंग, यानी ये मेघों से रंग, मेघ माने होते हैं बादल, और बादल में रंग होता है। और जब रंग बादल के दिखाई पड़ते हैं तो उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। सभी रंग इसमें होते हैं। तो कहती हैं कि मेघों से रंग, यानी मेघों से ये सारे रंग ले लेंगे। औ यहां और है, ठीक है, किंतु इस कविता की पंक्तियों में तारतम्यता बनी रहे और इसमें जरूरत थी एक मात्रा कम करने की, तो और को औ लिखा गया है। अर्थ इसका और का ही लिया जाएगा, पर यहां लिखा औ ही गया है, क्योंकि अगर हम और लिखेंगे तो इसकी तारतम्यता बिगड़ जाएगी, इसकी संगीतात्मकता बिगड़ जाएगी। हम ऐसे कहेंगे कि मेघों से रंग और किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा, इससे बढ़िया लगेगा कि मेघों से रंग और किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा।
ये कहना ज्यादा उचित लगेगा। तो इसी कारण इसमें मात्राओं का ध्यान रखने के लिए, मात्राओं का सही बर्ताव करने के लिए और को और लिखा गया है। तो कहती हैं कि मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति, दीप्ति माने होता है प्रकाश, प्रकाश या चमक। तो सपने जब जाएंगे आसमान में तो वो क्या करेंगे, बादलों से रंग ले आएंगे, इंद्रधनुषी छटा ले आएंगे और किरणों से प्रकाश ले आएंगे और ये लेकर भू पर आएंगे। भू माने होती है जमीन, भूमि, यानी इसे लेकर के वो जमीन पर आते हैं, भूमि पर आते हैं। और जब जमीन पर आएंगे ये प्रकाश और रंग लेकर के, तो ये सपने क्या करेंगे, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यानी जब ये सपने जाएंगे ऊपर, वहां घूमेंगे, वहां से चीजें ले आएंगे, तो धरती पर ही स्वर्ग बनाने के लिए शिल्प, शिल्प माने तरीका, कौन सा तरीका, घर बनाने का, जगह बनाने का। यानी जो शिल्पकार होता है वह घर बनाता है, मूर्तियां बनाता है, यानी जो कुछ अच्छा है उसे बनाने को शिल्प कहा जाता है। तो सपने क्या करेंगे, आकाश से धरती को स्वर्ग बनाने के तरीके लेके आएंगे, धरती को स्वर्ग बनाने की शिल्पकारी सीख कराएंगे कि स्वर्ग जाने की बजाय जहां पर रहते हैं उसी को स्वर्ग बना दिया जाए। और ये शिल्प ला करके वो क्या करेंगे, भूमि को सिखलाएगा, इस धरती पर रहने वालों को वह सिखलाएगा, वह बताएगा कि धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। अगर सपने नहीं देखेंगे तो हमें ये चीजें नहीं पता चल पाएंगी, हम अपनी धरती को स्वर्ग बनाने के तरीकों के बारे में नहीं जान पाएंगे, उसकी शिल्पकारी के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए सपने को निर्बाध गति से, बिना बंधन के उड़ने देना चाहिए, उन पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। और यही कारण है कि पुनः कवित्री कहती हैं, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। यानी सपनों को आकाश तक जाने से रोको मत। नभ का अर्थ भी आकाश ही होता है। आप देखेंगे आकाश की कई पर्यायवाची इसमें मिल गई, ठीक है। तो नभ का अर्थ भी आकाश होता है। तो कहती हैं कि सपनों को आकाश तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, इसको ऐसे मत करो कि ये धरती से ही बंधा रह जाए, इससे ऊपर ना उठ पाए। सपने जहां तक जा पाए, जहां तक उड़ पाए, उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब सपने ऊंचे होंगे तभी परिस्थितियां ऊंची होंगी, तभी स्थिति ऊंची होगी, तभी यथार्थ जो है वह उत्तम होगा, जो हकीकत है वह ऊंचाई को छुएगी, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। और आगे फिर कहती हैं कि इन सपनों के पंख न काटो, इसलिए इन सपनों के पंख न काटो। पहली पंक्ति को पुनः दोहराया गया है, इन सपनों की गति मत बांधो। यानी सपने महत्वपूर्ण हैं, सपनों की उड़ान महत्वपूर्ण है। जीवन में जो कुछ भी वास्तविकता से परे बेहतर हो सकता है उसकी कल्पना सबसे पहले सपनों में ही आती है। और यदि सपने देखने से ही रोक दिया जाएगा तो फिर मानवता आगे नहीं बढ़ेगी। मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, उच्चता के शिखर पर ले जाने के लिए सपने देखना बहुत आवश्यक है। इसलिए महादेवी जी कहती हैं कि सपने देखने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, किसी को सपने देखने से नहीं रोका जाना चाहिए, उसके पंख नहीं काटे जाने चाहिए, उसकी गति को नहीं बांधा जाना चाहिए। क्योंकि जब सपने उड़ान भरेंगे, सपने बहुत सारी कल्पनाएं ले आएंगे और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास करेंगे, तो यह धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। स्वर्ग की तलाश करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए सपने महत्वपूर्ण हैं और सपनों की उड़ान किसी भी दशा में नहीं रोकी जानी चाहिए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो अपने जानने वालों के साथ साझा जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।